हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव बहुत ध्यान समझेंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि हर एक स्टेप में आपको बिल्कुल बारीकी से दूंगा, वो मैंने अब तक किया भी है। यदि आपने अभी तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं की है तो प्लीज डे 1 से जा करके सारी चीजें अच्छे से क्लियर कीजिए, तब आप मेरे पास आइए। मेरे साथ आप चलेंगे तो आप मेरी इंग्लिश का बहुत ज्यादा मजा ले पाएंगे। एक बार यदि आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो रेडी आपको बहुत ज्यादा प्राउड होगा। तो देखते हैं एक बार पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आज हम लोग समझेंगे, ठीक, जिसमें इंट्रोडक्शन, परिचय, पहचान, रूल फर्स्ट में देखना होगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। मैं हिंदी में इसलिए कुछ चीजें लिख दिया हूं ताकि हम लोग चूंकि इंडिया के हैं और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर शब्द का मतलब आना चाहिए। यदि बेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आगे टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश सिर्फ कंप्लीट तो कीजिए एक बार टेंस कंप्लीट होते ही हर चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगी। थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर हम लोग बहुत मजे से आगे बढ़ेंगे। तो क्रिया के अंत में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। इसके पहले आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा रहा है, रही है, रहे हैं। इस एम आर लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। सेम उसी तरह से बिल्कुल रहा था, रही थी, रहे थे हो जाए, क्योंकि ये पास्ट को दर्शा रहा है। तो करना क्या है? एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर लगाकर मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मैंने वही लिखा भी, देखिए रहा था, रही थी आदि शब्द आए तथा कार्य के जारी रहने का समय ना दिया गया। इसका मतलब ये है कि मोहन पढ़ रहा था, खेल रहा था, सो रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, जा रहा था, नहा रहा था, कुछ भी कर रहा था, बट कब से समय नहीं दिया रहेगा। ओके, तो समय ना देना ही कंटीन्यूअस कहलाएगा, समय दे देगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं तो क्या करना हमको? एक वचन कर्ता के बाद वाज है ना, तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। अब आईएनजी कैसे लगता है, मुख्य क्रिया क्या है, एक वचन बहुवचन क्या है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पिछले सारे वीडियोस में समझाई है। बार बार मुझे यदि वही समझाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं। देखते हैं सब पैटर्न के माध्यम से। सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना होगा, उसके बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, विद और टाइम लास्ट में रहेगा। ओके, अब एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। कल कुछ बच्चे इस बगीचे में मटर गश्ती कर रहे थे। ओके, बहुत ज्यादा खेल रहे थे आवाज करते हुए। अब कौन खेल रहे थे? कुछ बच्चे, यही आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप सम चिल्ड्रन। ओके, सम चिल्ड्रन। अब देखना ये है कि सम चिल्ड्रन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो सम मींस मोर देन वन, एक से अधिक है, तभी तो कुछ का नाम दिया गया, इसलिए आपको यहां पर वर लगाना होगा। क्या लगाएंगे? WERE, वर। ओके, इसको वर पढ़ते हैं। सो सम चिल्ड्रन वर। अब आइए, कर रहे थे हो गया। मटर गश्ती, मटर गश्ती क्या होता है? LOITER होता है, लॉइटर। अब चूंकि रहा, रही, रहे आने पर आईएनजी लगाते हैं तो इसी में आईएनजी लग जाएगा। ओके, कहां कर रहे थे? इस बगीचे में, ये आपका प्लेस है। अब चूंकि आपने लिखा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। प्लेस मिला, कहां लगाने को मिल जाएगा? इस बगीचे में, तो लिख देना होगा आपको इन दिस गार्डन। ओके, इन दिस गार्डन। अब कल शब्द है, तो कल शब्द का क्या होता है? यस्टरडे या लास्ट डे। तो आप लिख दीजिए एक चीज, क्या लिखना आपको? लास्ट डे कर देते हैं यहां पर। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट को देखिए, सिंगुलर है तब तो वाज लगा दिए, प्लूरल है तो वर्ब लगा दिए। फिर वर्ब में एकदम लास्ट हो जाएगी तो वर्ब लगा होगा, वर्ब में ही आपको एनजी लगाना है, कंटीन्यूअस बन जाएगा। बाकी चीजें पुरानी है, आप पहले से ही जानते हो। इसे जल्दी से आप नोट करो, फिर मैं सब इरेज करके ढेर सारे एग्जांपल और देता हूं, कुछ एडवांस और नई चीजें। ओके, 2 सेंटेंस और देखते हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक वर्ड में समझाता हूं, ठीक है। तो आपका भाई कल सड़क पर कुछ लोगों को पीट रहा था। कौन पीट रहा था? आपका भाई। ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा ही जाएगा योर ब्रदर। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सहायक क्रिया।
अब योर ब्रदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, ये आपको ही सोचना है। देखिए योर आपका से मतलब नहीं है, भाई पीट रहा था, सब्जेक्ट आपका भाई है, तो ब्रदर आपने लिखा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा वाज। ओके, पीट रहा था, पीटना क्या होता है बी ई ए टी, रहा था, रहा नहीं रहे होने पर ये एनजी लगाते हैं, तो आपको भी एनजी लगा देना है। सो योर ब्रदर वाज बीटिंग, किसको, कुछ लोगों को, यही ना, यहाँ पर को शब्द के लिए बीट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, तो यहाँ पर टू फार कुछ भी नहीं लगाना है। अब कुछ लोगों को बस लिख दीजिए, कुछ के लिए क्या होता है सम, और लोगों के लिए पीपल। ओके, क्या हुआ योर ब्रदर वाज बीटिंग सम पीपल, कुछ लोगों को पीट रहा था। चलिए कहां पीट रहा था, सड़क पर, तो आज ये क्या होगा ऑन द रोड, आर ओ ए डी। ओके, क्या बच रहा है कल, कल के लिए क्या होगा प्रीवियस डे, पी आर ई वी आई ओ यू एस, प्रीवियस डी ए वाई। ओके, मस्त है, पढ़ते हैं एक बार। सो योर ब्रदर वाज बीटिंग सम पीपल ऑन द रोड प्रीवियस डे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब में एनजी कर देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद प्लेस लिखना है, ऑन द रोड प्लेस ही है, किसके साथ, फिर विद लिखना है, वो था ही नहीं इसलिए नहीं लिखा गया। उसके बाद आपका टाइम है, जो प्रीवियस डे आपका टाइम है। ओके ना, तो इसमें सारी चीजें थी लगभग। एक और देखते हैं, वे लड़के एक दूसरे से सड़क पर आज सुबह एक छोटी बात पर लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे, वे लड़के, ये आपका सब्जेक्ट है, तो वे के लिए आपको करना होगा दोस्त, लड़के के लिए बॉय होता है, ये बॉयज कर देना होगा। ओके, सो दोज बॉयज। अब चूंकि वे दर्शा ही रहा है कि एक से अधिक है ना, लग रहा है ना कि वे मतलब एक से अधिक है, तो बॉयज भी है यहाँ पर, इसी भी देख करके समझ में आता है कि एक से अधिक है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, डब्ल्यू ई आर ई। ओके, लड़ रहे थे, लड़ना क्या होगा, ध्यान समझेगा, सिर्फ कहीं कहा हो रही है बात सही, सिर्फ गालियां कर एक दूसरे को या झड़प कर रहे हैं तब तो क्वेरल होता है। ओके, यदि मारामारी हो रहा है तब वहां पर फाइट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि छोटी सी बात पर लड़ रहे थे, झगड़ना और लड़ना दोनों अलग चीज है, यहाँ पर फाइट कर लेते हैं, एफ आई जी एच टी, फाइट मींस लड़ना होता है, ये इसी में आईएनजी लगा देना आपको। ओके, सो दोज बॉयज वर फाइटिंग, वे लड़के लड़ रहे थे। चलिए एक कदम आगे बढ़िए, कहां लड़ रहे थे, छोटी बात पर, मतलब किससे लड़ रहे थे इसके बाद लिखना होगा, लड़ क्यों रहे थे पहले ये जानना है, तो छोटी बात पर लड़ रहे थे, ऑन अ ट्रिफल, टी आर आई डबल एफ एल ई, ट्रिफल हो सकता है या ऑन अ टीटी क्वेरल भी हो सकता है, आप लिख सकते हो। उसके बाद छोटी बात पर हो गया, आज सुबह, ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, टाइम हमेशा लास्ट में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, सड़क पर, सड़क पर ना, तो अब सड़क पर के लिए क्या होगा ऑन द रोड। चलिए एक दूसरे से, यही ना, तो एक दूसरे से क्या होगा, अब यहां पर दो चीजें होती है, ईच अदर या वन एंड अदर। अंतर क्या है कि ये दो व्यक्ति के लिए किया जाता है और वन एंड अदर दो से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब वे लड़के यदि दो होते तब तो दोनों का नाम दे दिया गया होता, लेकिन दो से अधिक ही होंगे, इसलिए यहां पर हमको वन एंड अदर लगाना होगा। ठीक, से शब्द के लिए विथ लगा दीजिए, विथ वन एंड अदर। अब क्या बच रहा है, आज सुबह, यहां पर दो टाइम है, आज भी और सुबह भी, तो सबसे पहले हमें सुबह लिखना होगा। सुबह कभी भी अकेले नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग हमेशा होता ही है। इन द मॉर्निंग कर दीजिए आप यहां पर, इन द मॉर्निंग। अब आज शब्द के लिए टुडे लिख दीजिए आप यहां पर। ओके, है तो ये बहुत ज्यादा आसान, इसलिए बहुत ज्यादा इसके लिए मुझे परेशान नहीं होना है। मैंने दो चार एग्जांपल दे दिए, वो बहुत है आपके लिए। मुझे लगता है कि अब आपको आ भी गया होगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे नहीं आएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाती है तो प्लीज आप, मैं हूं ना, आप मुझे बताओ, कमेंट भी करो। मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है आपको, फेसबुक पेज पर भी आप आ सकते हो, और फेसबुक ग्रुप भी है, वहां पर भी आ जाओ।
तो जो भी जैसे भी आप सुविधा अपने आप को समझ पा रहे हैं, आप प्लीज जोड़ने की कोशिश कीजिए। वहां पर मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, टेस्ट भी आपका लिया करूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।